जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन टूरिज्म 20K में। आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म और आस्था के महापर्व कुंभ मेले से जुड़ी सभी बातें। आखिर कब और कैसे शुरू हुआ कुंभ मेला और क्यों हर हिंदू के लिए यह इतना खास। आपको बताएंगे कि आखिर कैसे और कौन सा योग बनने से होती है कुंभ की शुरुआत। तो बने रहिए हमारे साथ इस बेहद दिलचस्प वीडियो में। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही या बर्तन। ये वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के अमृत के बारे में बताया जाता है। शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना, मिलना या एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ विशाल सभा मिलन जो जल या अमृत का अमृत है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्ष या फिर 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। यह स्थान है उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा नदी पर, मध्य प्रदेश उज्जैन में शिप्रा नदी पर, महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी नदी पर और उत्तर प्रदेश प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर हर 12 वर्ष में और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेघ राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी के उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यह स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेघ राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को अधिकृत करती है और तथा उन दिनों यह अमृत में हो जाती है। यही कारण है कि अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्धकुल के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। दोस्तों, हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यह अर्धकुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंद गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता गंधर्व हुए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। उसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें परेशानी बताई, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर धीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने को कहा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज, उज्जैन व नासिक में कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतः कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ, जिनमें पृथ्वी पर अवशेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगढ़ ही प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध के दौरान चंद्रमा के झट से प्रखर होने से, सूर्य के तट फूटने से, गुरु ने व्यक्ति को अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की काला शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। यथा अधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अब आइए जानते हैं कि क्या होते हैं कुंभ मेले में अखाड़े। कुंभ में अखाड़ों का विशेष महत्व होता है। अखाड़ा साधुओं का वह दल होता है जो शस्त्र विद्या में पारंगत रहता है। कुंभ में मौजूद सभी अखाड़ों की पेशवाई होती है। जब कुंभ में नाचते गाते धूमधाम से अखाड़े जाते हैं तो उसे पेशवाई कहते हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे, तब से वही अखाड़े बने हुए थे, लेकिन अब एक और अखाड़ा जुड़ गया है और अब 14 अखाड़े की पेशवाई देखने को मिलती है। आइए जानते हैं इन 14 अखाड़ों के नाम। कुंभ में 14 अखाड़े के नाम है। कुंभ में 14 अखाड़ों के
जिनके नाम है अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, पंचामी महानिर्वात अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, वैष्णो अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, जूना अखाड़ा व किन्नर अखाड़ा। इसके अलावा अब जानते हैं कुंभ में मौजूद नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में। कुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु होते हैं। प्यारे साथियों, नागा साधुओं का जीवन सभी साधुओं की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन होता है। इनका संबंध सहित परंपरा की स्थापना से माना जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे बनते हैं नागा साधु और कैसा होता है इनका जीवन। प्यारे साथियों, इतिहास के पन्नों में नागा साधुओं का स्थित सबसे पुराना है। नागा साधु बनने के लिए महाकुंभ के दौरान ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक का समय लगता है। ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करने के बाद व्यक्ति को महापुरुष का दर्जा दिया जाता है। उनके लिए पंचगुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद नागों के बाल कटवाए जाते हैं। कुंभ के दौरान इन लोगों को गंगा नदी में 108 डुबकियां भी लगानी होती है। महापुरुष के बाद ही नागाओं की अवधूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। उन्हें स्वयं का श्राद्ध करके अपना पिंड दान करना होता है। इस दौरान साधु बनने वाले लोगों को पूरे 24 घंटे तक बिना कपड़ों के अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़ा रहना होता है और परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही उन्हें नागा साधु बनाया जाता है। तो साथियों, यह थी कुंभ मेले से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडियन टूरिज्म 20 के वीडियो को यार लाइक करके जरूर जाइए। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ।